वहां पर उपलब्ध करवाई गई है और नक्सली प्रभावित एरिया होने की वजह से वहां पर क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए 2 सीटें जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आती है, जिसमें इमामगंज की बात की जाए और बेलागंज, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो गया जिले के हैं जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। तो इसके मद्देनज़र जो वोटिंग के टाइमिंग होते हैं उसको बदल दिया जाता है। आमतौर पर 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। और अगर बेलागंज और इमामगंज की बात की जाए तो ये 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर एनडीए के 2 बड़े दिग्गज नेता सामने हैं, लेकिन दोनों पर सवाली निशान खड़े हो गए। एक तरफ जहाँ परिवारवाद का जिक्र हुआ है तो दूसरी तरफ मनोरमा देवी जो एमएलसी रही हैं, उनके बेटे जो रॉकी थे, उन पर एक बड़ा आरोप था कि हिट एंड रन मामला था, उसके बाद भी जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया। तो ये 2 बड़ी बातें सामने आई थी। लेकिन अब किन मुद्दों पर बिहार में वोट होता है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा था कि रोजगार हमारी सरकार में सुनिश्चित है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपने सुशासन का जिक्र किया था। अब तीसरे नंबर पे जो कह सकते हैं जो नई त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है वो प्रशांत किशोर का है, जो बिहार बदलने की बात करते हैं, शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब जनता किससे कह सकते हैं कि किसके तरफ जाती है, वो आने वाला जिस दिन काउंटिंग होगा वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ नजर आ रही है। लोग उतने ही उत्साहित होकर सुबह से वोटिंग कर रहे हैं और खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव है वो हो सके। महज 1 साल के लिए जो चुन के आएंगे वो 1 साल तक की उनकी वो कार्यकाल रहेगा। उसके बाद फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और महज 1 साल बचा है। तो ये अहम भी होता है और खास ये सेमीफाइनल भी है। जो सेमीफाइनल जीतता है उसके लिए फाइनल काफ़ी परेशानी भरा सबक नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी अहम है। 4 सीटें और खासकर बेलागंज और इमामगंज जहाँ पर एक तरफ पूर्व सीएम की कह सकते हैं कि बहू चुनाव लड़ रही हैं, तो एक तरफ मनोरमा देवी, ये 2 सीटें काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन सूरज अगर जिक्र किया जाए तो देखा जाए कि इमामगंज, बेलागंज, सरारी और रामगढ़ या वो 4 सीटें हैं जिनमें से 3 सीटें ऐसी रही हैं जो महागठबंधन इस पर हमेशा से कब्जा करता रहा है और 1 सीट इमामगंज जहां से जीतन राम मांझी को जीत मिली थी। लेकिन ऐसे में इस बार क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा? बिल्कुल, देखिए इतिहास दोहराया जाएगा या फिर नई मुकाम जो है वो लिखी जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर सीटों के समीकरण को देखा जाए तो तरारी एक ऐसी सीट है जहां पर कह सकते हैं कि सवर्ण वोट्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ से CPI-ML के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीतते आए हैं। इस बार वो लोकसभा चले गए, इस वजह से वो सीटें खाली हो गई हैं। अब यहाँ पर CPI की दबदबा पहले से है। उनका साफ कहना है कि जो ब्रह्मेश्वर मुखिया कुमारे हैं उनके बेटे को टिकट दिया गया है, तो एक कोशिश ज़रूर की गई है भुनाने की। तो दूसरी तरफ अगर जीतन राम मांझी की सीट की बात की जाए यानी कि इमामगंज की बात की जाए तो जीतन राम मांझी वहाँ से करीब 5 बार से विधायक हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस बार सांसद भी बन गए हैं गया से। तो ये सीटें एनडीए की पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में आ रही है। लेकिन 2 सीटें रामगढ़ और बेलागंज की बात की जाए तो ये ऐसी सीटें हैं जो आरजेडी के पास थी। अगर बेलागंज की बात की जाए तो सुधाकर सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं वो चुनाव में उतरते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव बक्सर से जीत गए, सांसद बन गए। तो उनके छोटे भाई इस बार चुनाव में हैं। वहीं अगर बेलागंज की बात की जाए तो बेलागंज में संतोष कुमार को टिकट दिया गया, दूसरी तरफ मनोरमा देवी को टिकट दिया गया जो जेडीयू से हैं। तो कई तरफ से देखा जा रहा त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन ये आमतौर पर माना जाता है कि जो चुनाव होता है वो सरकार जीतती है। लेकिन अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि बदलाव इस बार सुनिश्चित है। हाँ, ठीक है। और ऐसे में आपको रोकेंगे, इस वक्त यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई है और नक्सली प्रभावित एरिया होने की वजह से वहां पर क्या कुछ सुरक्षा के लिहाज से देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए 2 सीटें जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आती है, जिसमें इमामगंज की बात की जाए और बेलागंज, ये 2 ऐसे क्षेत्र हैं जो गया जिले के हैं जहां पर नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। तो इसके मद्देनज़र जो वोटिंग के टाइमिंग होते हैं उसको बदल दिया जाता है। आमतौर पर 4 बजे तक ही वोटिंग होगी। और अगर बेलागंज और इमामगंज की बात की जाए तो ये 2 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर एनडीए के 2 बड़े दिग्गज नेता सामने हैं, लेकिन दोनों पर सवाली निशान खड़े हो गए। एक तरफ जहाँ परिवारवाद का जिक्र हुआ है तो दूसरी तरफ मनोरमा देवी जो एमएलसी रही हैं, उनके बेटे
के जो रॉकी थे उन पर एक बड़ा आरोप था कि हिट एंड रन मामला था, उसके बाद भी जेडीयू ने उन्हें टिकट दिया। तो ये दो बड़ी बातें सामने आई थी। लेकिन अब किन मुद्दों पर बिहार में वोट होता है, क्योंकि एक तरफ तेजस्वी यादव ने यह साफ कहा था कि रोजगार हमारी सरकार में सुनिश्चित है, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अपने सुशासन का जिक्र किया था। अब तीसरे नंबर पे जो कह सकते हैं जो नई त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है वो प्रशांत किशोर का है, जो बिहार बदलने की बात करते हैं, शराबबंदी खत्म करने की बात कर रहे हैं। अब जनता किससे कह सकते हैं कि किसके तरफ जाती है वो आने वाला जिस दिन काउंटिंग होगा वो समझ में आ जाएगा। लेकिन आज सुबह से ही मतदान केंद्रों पर भीड़ नजर आ रही है, लोग उतने ही उत्साहित होकर सुबह से वोटिंग कर रहे हैं और खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैरामिलिट्री फोर्सेस को जो है वो तैनात किया गया है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरेज जो हैं वो लगाए गए हैं ताकि जो शांतिपूर्ण तरीके से उपचुनाव है वो हो सके। महज 1 साल के लिए जो चुन के आएंगे वो 1 साल तक की उनकी वो कार्यकाल रहेगा, उसके बाद फिर से बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं अगले साल और महज 1 साल बचा है। तो ये अहम भी होता है और खास ये सेमीफाइनल भी है। जो सेमीफाइनल जीतता है उसके लिए फाइनल काफ़ी परेशानी भरा सबक नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि ये काफ़ी अहम है। चारों सीटें और खासकर बेलागंज और इमामगंज जहां पर एक तरफ पूर्व सीएम की कह सकते हैं कि बहु चुनाव लड़ रही हैं, तो एक तरफ मनोरमा देवी, ये 2 सीटें काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन सूरज अगर जिक्र किया जाए तो देखा जाए कि इमामगंज, बेलागंज, सरारी और रामगढ़ या वो 4 सीटें हैं जिनमें से 3 सीटें ऐसी रही हैं जो महागठबंधन इस पर हमेशा से कब्जा करता रहा है और 1 सीट इमामगंज जहां से जीतन राम मांझी को जीत मिली थी। लेकिन ऐसे में इस बार क्या लगता है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या फिर एक बार फिर से इतिहास को दोहराया जाएगा? बिल्कुल, देखिए इतिहास दोहराया जाएगा या फिर नई मुकाम जो है वो लिखी जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर सीटों के समीकरण को देखा जाए तो तरारी एक ऐसी सीट है जहां पर कह सकते हैं कि सवर्ण वोट्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं। यहाँ से CPI-ML के उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीतते आए हैं, इस बार वो लोकसभा चले गए, इस वजह से वो सीटें खाली हो गई हैं। अब यहाँ पर CPI की दबदबा पहले से है, उनका साफ कहना है कि जो ब्रह्मेश्वर मुखिया कुमारे हैं उनके बेटे को टिकट दिया गया है, तो एक कोशिश ज़रूर की गई है भुनाने की। तो दूसरी तरफ अगर जीतन राम मांझी की सीट की बात की जाए यानी कि इमामगंज की बात की जाए तो जीतन राम मांझी वहाँ से करीब 5 बार से विधायक हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इस बार सांसद भी बन गए हैं गया से। तो ये सीटें NDA की पूरी तरीके से NDA के पक्ष में आ रही है। लेकिन 2 सीटें रामगढ़ और बेलागंज की बात की जाए तो ये ऐसी सीटें हैं जो RJD के पास थी। अगर बेलागंज की बात की जाए तो सुधाकर सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष यानी कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं वो चुनाव में उतरते थे, लेकिन इस बार वो चुनाव बक्सर से जीत गए, सांसद बन गए, तो उनके छोटे भाई इस बार चुनाव में हैं। वहीं अगर बेलागंज की बात की जाए तो बेलागंज में संतोष कुमार को टिकट दिया गया, दूसरी तरफ मनोरमा देवी को टिकट दिया गया जो JDU से हैं। तो कई तरफ से देखा जा रहा त्रिकोणीय मुकाबला है। लेकिन ये आमतौर पर माना जाता है कि जो उपचुनाव होता है वो सरकार जीतती है, लेकिन अब क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि बदलाव इस बार सुनिश्चित है। हाँ, ठीक है। और ऐसे में आपको रोकेंगे इस वक्त।